साथियों, बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और रिकवरी, जो बैंक रिकवरी होती है, उससे लेके किस तरह से जो रिकवरी एजेंट होते हैं किस तरह से वो गाली गुप्तार करते हैं, उनकी जो टेली कॉलर्स होती हैं कैसे गाली गुप्तार करती हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें बिल्कुल एक्चुअल और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपको थोड़ा सा मैं अलर्ट कर सकूं कैसे इनको हैंडल करना है। और इससे पहले कि मैं आगे इस पर बात करूं, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चाहे मेरा फेसबुक हैंडल हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, कुछ भी, जहां से भी आपको कुछ भी जानकारी मेरे थ्रू मिलती है तो उसको आप एक बार फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो फॉलो करने में या सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट क्या होता है कि कई बार हम लोग बड़ी मेहनत से कुछ वीडियो बनाते हैं, वो आप तक पहुंच जाती है। और कोई भी अगर मेरे से लीगल आपको हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, क्योंकि जीवन मेरा समर्पित है आम लोगों के लिए। वकालत करिए आम लोगों के लिए, मदद करना मेरा फर्ज है, मेरे खून में है। मेरा नंबर है 9873005424। इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हर समय आपकी मदद के लिए मैं तैयार हूं। साथियों, तो अगर आपने बैंक से पैसा लिया, लोन लिया, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे हाउसिंग लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी हो, और आपने उनसे लिया है, तो लीगली तो ये है बॉस कि आपको उसको पैसा देना ही है, ठीक है। बट क्या होता है कि जब आप किसी बात का उनका जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास से लीगल नोटिस भी आते हैं और रिकवरी वाले कॉल भी करते हैं, तो जब हम इंटेंशनली, है ना, कि हमारी मंशा नहीं है पैसा देने की, तो मामला कुछ और है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जैसे मेरे एक दोस्त है आगरा में है, तो उनके पास अपनी वाइफ को बचाने के लिए, उनकी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी और वो ईश्वर के पास चले गए, बचाव वो नहीं पाए, लेकिन वो अपनी पूरी धन दौलत, अपने एटीएम, केटीएम और पर्सनल लोन पर क्या क्या लेकर अपनी वाइफ पे लगाया, और जो हर आदमी करेगा, है ना, अपनी वाइफ को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी, अपनी वाइफ को बचा नहीं पाए, और उनपे काफी कर्जा बैंक का चढ़ गया। अब सोच समझ इनकम इतनी है नहीं जितना कर्जा चढ़ गया। तो उन्होंने मुझसे बातचीत करी, और फिर और उनके पास अब कॉल आनी शुरू हो गई गूंज की, जो रिकवरी एजेंट होते हैं, और तेरी माँ की और तेरी बहन की और बच्चे, और जो टेलीकॉलर कितने गंदे, पैसा देता है या नहीं देता है, पैसा लेते हैं, हराम का पैसा, यू नो, ऑल रबिश लैंग्वेज दे यूज। और कभी बोलते हैं हम एसएचओ बोल रहे हैं, हम थाने से बोल रहे हैं, पुलिस भेजेंगे, ये करेंगे, वो करें, और रबिश। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साथियों, रिकवरी में पुलिस का कोई रोल नहीं है, ये सब सिविल मैटर होते हैं। अगर बैंक को रिकवरी, वो आपके खिलाफ केस डालेगी और कोर्ट के थ्रू आपसे रिकवरी करेंगे। बट क्या होता है, वो सारे हथकंडे आजमाते हैं, और हथकंडों में होते हैं आपके रिकवरी एजेंट वाले भी अनपढ़ गंवार होते हैं ये लोग, ठीक है। मैं बड़ी दुखी मन से कह रहा हूँ, अनपढ़ गंवार होते हैं, माँ बहन करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपसे, आपको भी बोलते हैं, आपके आस पड़ोस के भी नंबर निकाल लेते हैं, और आपके अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सबको कॉल करके बदनामी करते हैं। और हम बदनामी के डर के मारे हरासमेंट में चले जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। और क्योंकि ये मामला पैसे रिलेटेड है, तो मैं आपको बताऊं, इस टाइप की जो हरासमेंट है, या ये कभी बैंक अलाउ नहीं करता है, याद रखिए। ना बैंक कहता है, ना आरबीआई कहती है, ना कोई मिनिस्ट्री कहती है। बट क्या होता है, इनको पैसा निकालना होता है तो ये हर तरह के हथकंडे आजमाते हैं, और हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इस टाइप के हथकंडे आजमा रहे हैं, इनकी कॉल को रिकॉर्ड्स करें आप लोग, और जिस मोबाइल से कॉल आ रही है उनको सबको रिकॉर्ड करें, क्योंकि अगर इनके खिलाफ हमें कार्रवाई करें तो हमारे पास कुछ सबूत तो होने चाहिए ना। और अगर आपके पास कॉल आनी शुरू हो गई है तो आप एक एडवोकेट से कंसल्ट करें, और एक लीगल नोटिस या एक नोटिस या एक सिंपल नोटिस, इंफॉर्मेशन नोटिस आप बैंक को भेजें कि भाई आपकी माली हालत इस समय ये नहीं है, और या आप सेटल करना चाहते हैं, या आप उनसे चाहते हैं कि आपको और टाइम दिया जाए, तो आप उनको लिख सकते हैं। आपके पास कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री आपका पूरी होनी चाहिए,
कि कल अगर आपका केस कोर्ट में भी जाता तो आप ये प्रूव कर सके कि आपकी इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है, आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है, आप पैसा देना चाहते हैं, बट आपकी माली हालत ठीक है ही नहीं। जब आपके पास अभी पैसा है नहीं तो देंगे कहां से? तो उसमें कोर्ट इन चीजों को कंसिडर करती है, बैंक भी कंसिडर करता है, ऐसा नहीं बैंक कंसिडर। बैंक से आप जरूर बातचीत करें। अच्छा, बैंक वाले क्या था, कई बार आपसे एप्लीकेशन नहीं लेंगे, तो उसका एक तरीका है, ठीक है, आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को बनाएं और चाहे तो वो एप्लीकेशन एक बार मुझे दिखा दें, मेरी टीम उसको देख लेगी उसके लीगल पार्ट क्या है, और उसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू बैंक के हेड ऑफिस भेजें और बैंक की जहां से ब्रांच से जहां से आपके लेन देन चलता है उनको भेजें और उसकी कॉपी अपने पास संभाल के रखें। और जितने भी जो गोन्स है, रिकवरी एजेंट है, इनको तो झेलना पड़ेगा भाई। अब ये आपको तभी कॉल करना बंद करेंगे जब बैंक कहेगा, बैंक अगर कहेगा भाई आप कॉल मत कीजिए, या बैंक को कार्रवाई करता है या पुलिस को कार्रवाई करती है, तो ये कॉल करना बंद कर देंगे। अदरवाइज ये किस लेवल तक जा सकते हैं आप समझते हैं। ये सामने तो आते नहीं, सामने अगर आएंगे और आपको गाली बकेंगे तो आप, तो मुझे नहीं लगता आप गाली बर्दाश्त कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, फोन का मिसयूज करते हैं, ठीक है, फोन का मिसयूज करते हैं, उस वजह से ये सब करते हैं। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपका हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। 9873005424 आप बात कर लीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इसके अंदर। जय हिंद।